सो आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, हमने टेंसेस के सारे फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ऑलमोस्ट टेंस हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो नाउ अब हम करेंगे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपका टेंसेस का ही होता है। ठीक है, टेंस का जो आपके फॉर्म होते हैं उसी के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ सर्टन रूल है, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके भी आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो है एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम बाद में करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो उसके भी आपका पैसिव बनता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार जामे और एएमयू में, तो आपको वो भी मैं कराऊंगा। बट आज जो हम करेंगे वो है आपका टेंस का, और टेंस का फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है आपका, हमको करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव, आपको एक्टिव से हमको बनाना है पैसिव। ठीक है, एक्टिव से हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो ये दो चीजें आपका एक्टिव आपका है, एक एक्टिव फॉर्म है, दूसरा और प्रेजेंट टेंस का आपका जो है आपका पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो एक्टिव है और ये पैसिव है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का अगर आप कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर हम प्रेजेंट टेंस में चार फॉर्म है, तो पहले हम फर्स्ट को करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट को करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का आपका जो है एक्टिव, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस अगर हम बात करें, कौन सा एग्जांपल बताइए आप। तो एक्टिव अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि शी ईट्स अ मैंगो, शी ईट्स अ मैंगो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। ये देखिए ईट्स, ये वर्ब है। ठीक है, अगर मैं बोलूं शी प्लेज क्रिकेट, ये शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं बोलूं शी रन्स इन द फील्ड, शी रन्स इन द फील्ड, तो बहुत क्लियर करके मैं आपसे समझाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने दो किस्म का वर्ब लिया, आपको वो आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ कौन से वर्ब, ये कि रन्स है, प्लेस है और ईट्स है। आप यहाँ अगर नोट कर, एक चीज अगर आप ध्यान देंगे, आप शी सब्जेक्ट है, ईट आपका ये वर्ब है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा। ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें एक चीज देख सकते हैं आप कि ये वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया है। आया है क्या, शी ईट्स अ मैंगो, कोई प्रीपोजिशन है, नहीं है। शी प्लेज क्रिकेट, कोई प्रीपोजिशन है, नहीं है। शी रन्स इन द फील्ड, यहां पे आपका प्रीपोजिशन आ गया इन। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा वर्ब्स, ये आपको मैं बताऊंगा अभी, दो किस्म के वर्ब होते हैं। देखिए दो किस्म के वर्ब होते हैं एक तरह से, अगर आपको बताऊं मैं, और भी होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, प्लीज नोट कर लिया आप। दूसरे होते हैं आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, अब ये कहते हैं किसको है, यहां अगर देखेंगे आप शी ईट्स अ मैंगो, तो इस ईट का एक्शन का जो असर होता है आपको मैंगो पड़ जाता है। यानी ऐसे एक्शंस जिनके काम का असर अगर आपका ऑब्जेक्ट पे जाए उसको कहते हैं आप ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक्टिव से पैसिव उन्हीं वर्ब का ही बनता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन केस जो इंट्रांजिटिव होने के बाद भी जिनका पैसिव बनता है। देखिए शी रन्स इन द फील्ड, ये आपका क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, बट इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, एक्टिव एक्सिलरी से कह सकते हैं हम नॉर्मली जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस आपका, वो आपका जो ग्रामर एंड जो टेंस को फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर का, वो आपका एक्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो ये शी रन्स इन द फील्ड, यहां पे देखेंगे आप एक प्रीपोजिशन आ रहा है, और ऐसे वर्ब्स जिनके फौरन बाद प्रीपोजिशन आए तो उनके काम का असर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता है, वो सब्जेक्ट पर ही आता है। शी रन्स इन द फील्ड की अगर हम बात करें, वो फील्ड पे दौड़ती है, तो दौड़ने पर आप एक चीज कॉमन सेंस लगा है कि दौड़ने पर थकेगी कौन, ये खुद थकेगी है ना, फील्ड तो थक नहीं रहा। लेकिन अब अगर इसकी बात करें, शी इट्स अ मैंगो, जब आप खाएंगे आम, तो आम जो है, आम खत्म होगा, ना कि आप जो है। तो यार एक तरह से कह सकते हैं कि काम का असर आपका ऑब्जेक्ट पे जाएगा। तो ऐसे एक्शंस जिनके काम का असर ऑब्जेक्ट पे जाता है, ऐसे वर्ब्स जिनके काम का असर ऑब्जेक्ट पे जाता है, उनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं होता है। देख सकते हैं आप, शी इट्स अ मैंगो, या इसके अलावा मैं अगर मैं बोलूं शी कुक्स फूड, तो कुक और फूड के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया। तो कोई भी वर्ड जब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, उस ऐसे वर्ब्स जिनके काम का असर
ऑब्जेक्ट पे पड़े, और दूसरी चीज उनके बीच में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। ये आपका ट्रांजिटिव है। एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो ये ईट आपका क्या हो गया, एक ईट हो गया, कुक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्ले हो गया, ये आपका क्या हो गई, शी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेज, आपको मैं पढ़ा दूंगा, तो ये प्ले भी आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मैं और बताऊं, अगर टीच हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब इन ट्रांजिटिव मैंने कहा जिनके काम का असर किस पर, खुद सब्जेक्ट पर ही पड़े, यानी जो काम करेगा उस पर ही पड़ेगा उसके असर। जैसे मैं कहूं शी रन्स इन द फील्ड, तो रन करेंगे आप तो खुद तो आप थकेंगे। अगर आप सोते हैं, आई स्लीप इन द नाइट, मान लो आई स्लीप एट नाइट, तो आई स्लीप सोएंगे आप तो आप खुद रिलैक्स फील करेंगे या जो भी करेंगे, तो आप पर ही सोने का असर जाएगा, ठीक है, यू विल फील कंफर्टेबल, तो किसी दूसरे पर नहीं असर पड़ेगा। तो ऐसे काम का असर जिनका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है ना कि ऑब्जेक्ट पर, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और उनके बीच में आता है आपका प्रीपोजिशन आता है, देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में प्रीपोजिशन आया है। तो ऐसे वर्ब जिनके बीच में क्या, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आए और साथ में उस वर्ब का असर सब्जेक्ट पर पड़े ना कि ऑब्जेक्ट पर, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे स्लीप हो गया, ठीक है, गो हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं रन हो गया, ये सारा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही आपका पैसिव फॉर्म बनता है। एक्सेप्शन केस है जिसका इंट्रांजिटिव में भी आपका बनता है एक्सेप्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि हम पढ़ेंगे पहले टेंस के सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसपे आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि डू इट नाउ, तो लेट इट बी डन नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव का, वो आपको पढ़ाऊंगा बाद में। अब हम बताते हैं आपको कि पैसिव कैसे बनता है, ठीक है, ये आप समझ गए। तो पैसिव आपका ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ये अगर आपका, ये आपको अगर समझ में नहीं आया जो मैं बताया, बस उसको याद रखें, इतना ही काफी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिया। तो ये मैंने कहा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का हम नहीं बनाते हैं, क्या आपके सिलेबस में होगा भी नहीं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का आपका जो है पैसिव नहीं बनता है, एक्सेप्शन कैसे है बनता है कभी कभार, ठीक। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं इसका बनाऊंगा, मान लो कि पैसिव, ये एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव है, ठीक है। अब हम पैसिव बनाएंगे इसका। तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या बनेगा, शी ईट्स अ मैंगो। तो एक रूल है, क्या रूल है मैं आपको बताता हूं, देखो कि चलो इसी को मैं समझाता हूं आपको, इसी को लो, शी ईट्स अ मैंगो है, तो ये शी है आपका सब्जेक्ट, क्या है, शी आपका सब्जेक्ट, प्लीज इसको याद रखें। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आपका जो है आराम से आपको समझ, ये सब्जेक्ट है शी, और ये आपका है वर्ब, ठीक है, आपका क्या आ गया, ये वर्ब है बीच में, और ये आपका ये ऑब्जेक्ट है। ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका किस में आता है, एक्टिव सेंटेंस में। लेकिन जब पैसिव बनेगा इसका, पैसिव में क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव में, ठीक है। जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका क्या, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव केस में, ठीक है, पैसिव। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बात है। और बीच में बाय आ जाता है आपका, जैसे मैं कहूं शी ईट्स अ मैंगो, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, आपका मैंगो, आ मैंगो क्या है, आ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आ मैंगो को आप लाएं पहले, सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये पैसिव जब बनेगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, जब पैसिव बनाएंगे तो आ मैंगो क्या है, ये आपका आ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया सब्जेक्ट, ठीक है, आ मैंगो। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो एम इज आर आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एम इज आर, ठीक है। और हमेशा V3 रहता है पैसिव में, हमेशा V3 है। कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव का है वो, तो मेन वर्ब विल ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म, किसमें, हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, V3 फॉर्म में, ठीक है। आ मैंगो एम इज आर V3, तो यहां पे आ मैंगो क्योंकि मैंने आपको बताया एम इज आर किसके साथ लगता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहां पे आपका आ मैंगो के बाद क्या लगेगा, आ मैंगो के साथ लग जाएगा इज, क्योंकि आ मैंगो सिंगुलर है ना, और ये आपका है एम सिर्फ आर के साथ लगता है और आर आपका प्लूरल फॉर्म से लगता है, तो इज यहां रहेगा। तो इसका पैसिव जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, आ मैंगो इज, ये ईट का V3 क्या हो जाएगा, इटन, आ मैंगो इज इटन। अब देखिए बाय हर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा,
तो शी का हर बन जाएगा, क्योंकि शी सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। शी का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है शी हर हर, शी आपका ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो इसलिए बाय के बाद हर लगा, ना कि शी होगा। ठीक है, शी नहीं होगा। यहाँ आपको देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि शी को एज इट इज बढ़ा दिया वहां पे। शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो आपको लगेगा आपका। तो अ मैंगो इज इटन बाय हर, ये आपका बन जाएगा पैसिव। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अभी क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं पैसिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका बन जाएगा, जब आपका सिंगुलर है नाउन तो उसके साथ इज लगेगा, और एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर के साथ आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अ मैंगो इज इटन बाय हर, ये आपका पैसिव बन गया। तो क्या आपका ये अ मैंगो, इसमें देख सकते हैं एक्टिव में क्या था, अ मैंगो ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या बना आपका पैसिव में क्या बन गया, पैसिव में आपका बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बना, और आपका ये आता है एम इज आर आ जाएगा, तो ये आपका एम इज आर और प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज प्लस आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पे बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। बट कभी कभी हम बाय नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कि माई समवन स्टोल माई पेन, तो माई पेन वॉज स्टोलन, बाय नहीं लगाते, बाय समवन नहीं लगाते, तो बाय हम कभी कभार हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, पैसिव का स्ट्रक्चर, किसका पैसिव, किसके लिए पैसिव का स्ट्रक्चर है ये फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर ले आप। तो कहने का मतलब क्या था, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। बट ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि शी को शी डायरेक्ट बाय शी कर दिया, आ मैंगो इज इटन बाय शी नहीं होता है, आ मैंगो इज इटन बाय हर, बिकॉज हर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, शी का। ठीक है, बट कोई नाम अगर होता है जैसे राधा ईट्स अ मैंगो, तो आ मैंगो इज इटन बाय राधा, ये आपका हो जाता। ठीक है, तो ये आपका हमने आज पढ़ा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये एक एग्जांपल था। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चंस आपका आ सकता है किसी भी तरह, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि शी ईट्स मैंगो, आपको ऊपर दे देगा मान लो क्वेश्चन में, एंड आपको 4 एमसीक्यूज दे देंगे। हो सकता है कि आ मैंगो इज इटन, आ मैंगो वाज इटन, आ मैंगो हैज बीन इटन, तो कुछ भी दे देगा आपको। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको क्लियर होना चाहिए, देन ओनली जो है आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव का था स्ट्रक्चर, प्लीज इसको याद रखना, आप बहुत आसान था। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को, वो आपको जो है काम आएगा बहुत। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव समझ गए। एक और एग्जांपल आपको लेके मैं करा देता हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियोस जो है काफी लंबी बन जाती है, तो आज से मैं क्या करूंगा ना कि वीडियो 1 वीडियो 2 जो है आपका पार्ट पार्ट, और आपको प्ले लिस्ट में सारा एक साथ में मिल जाएगा, वीडियो 1 वीडियो 2। फॉर एग्जांपल मैं आपका नेमिंग कर दूंगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, और वहां जाके आप सारे वीडियोस को जो है वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, हर एक टेंस का जो है आपका हर एक 12 फॉर्म है टेंस का, सबका पैसिव बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने एक छोटा वीडियो बना लूंगा, फिर उसका जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का। इस तरह आपका जो आसान भी होगा, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, और मुझे भी सही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका इसलिए जो थोड़ा वीडियो काफी लंबी होती है ना, तो सही नहीं रहता, आपको भी मजा नहीं आता वो देखने में। ठीक, तो इसलिए आज से शॉर्ट बनाऊंगा वीडियो में, ट्राई करूंगा शॉर्ट बनाने में। तो एक और एग्जांपल मैं कहूं कि आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक, आ सिंग अ सॉन्ग। ठीक, आप देख सकते हैं ये एक्टिव सेंटेंस है, क्या है ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। तो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल आपको अगर हो सकता है कि आपको ऐसे भी सवाल आए कि आपको दे देगा सेंटेंस और आपको पूछेगा कि इनमें से एक्टिव या पैसिव है या क्या है ये, गिवन सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव, आपको ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गिवन सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको इस चीज पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्टिव का सेंटेंस जो एक्टिव होते हैं वो एक्टिव क्या है, ग्रामर वाला जो पार्ट होता है, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, पैसिव का रूल भी मैंने बताया आपको, हमेशा V3 होगा, वो उसको नहीं फॉलो करेगा अगर एक्टिव में होगा। तो एक्टिव में हमेशा जो है आपका V3 नहीं आता है, वो अकॉर्डिंग टू आपका टेंसेस की वजह से वो आते हैं V3 अगर आता है तो आपको वो पता होना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस जो आपका नॉर्मल ग्रामर का जो टेंस है उसको फॉलो करेगा। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, आई के साथ सिंग हुआ तो शी के साथ क्या हो जाएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे हो जाएगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो ये एक्टिव वॉइस कहते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये आपका क्या है, वर्ब है,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करना है आपको, इस ऑब्जेक्ट को आपको लगा लेना है पहले। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या है आपका, आसोंग है, ऑब्जेक्ट में क्या था आपका, आसोंग, तो आसोंग को पहले ला लो आप, आसोंग, ठीक है। आसोंग है क्योंकि सिंगुलर चीज है, तो आसोंग आपका सिंगुलर, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम इज आर क्या होगा बताओ, आसोंग के बाद क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है आपका, ठीक है। आसोंग इज, अगर सॉन्ग्स होता तो, अगर सॉन्ग्स होता तो आई सिंग सॉन्ग्स अगर होता मान लो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे सॉन्ग्स आर हो जाता, तो सॉन्ग्स, सॉन्ग्स से करता हूं, तो सॉन्ग्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो सॉन्ग्स आर, सॉन्ग्स आर क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स आर संग, V3 हमेशा आएगा, ठीक है, सॉन्ग्स आर संग। अब देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका सब्जेक्ट, बना सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया ना, अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया पैसिव में। उसके बाद सॉन्ग्स आर संग, अब देखो ये आपका बाय आ जाएगा, किसके बाद, बाय के बाद आपका लग जाएगा जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यह मी लगा। आप बोलोगे भाई मी क्यों, आई क्यों नहीं लगाए, तो आई का जो फॉर्म होता है, तीन फॉर्म होता है, आई, माई और मी। ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है आपको वही लगेगा ना, तो सॉन्ग्स आर संग बाय मी, ये आपका एग्जांपल है किसका, पैसिव सेंटेंस का। तो पैसिव का स्ट्रक्चर अगर यहां से आप नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो क्या है, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना, तो उसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज और आर प्लस V3, तो पैसिव सेंटेंस में हमेशा V3 आएगा, एम देखो एम इज आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, बाय के बाद। तो ऐसा नहीं है कि बाय अगर नहीं भी आए तो नहीं होगा, अगर सही नहीं होगा सेंटेंस, बाय ना भी आए तब भी सेंटेंस सही हो सकता है। मैं कहूँ सॉन्ग्स आर संग, तब भी ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल फॉर्म है, उसके बाद आर लगा, उसके बाद V3 है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा करने के लिए इतना ही काफी है, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V3 इतना ही काफी है पैसिव सेंटेंस को पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सॉन्ग्स आर संग बाय मी, ये एग्जांपल है आपका दूसरा पैसिव सेंटेंस का। तो आपने देखा कि जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको अगर सेंटेंस बनाना हो, पैसिव सेंटेंस बनाना हो, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे आप, जो सब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट बनेगा, और जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं, यानी जिनके वर्ब्स का एक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, मैं कहूँ आई रन इन द फील्ड, तो आई रन इन द फील्ड, फील्ड इज रन इन द, आई रन इन द फील्ड अगर मैं बोलूं, तो आप देखो मैं अगर बोलूं आई रन इन द फील्ड, अगर इसका पैसिव बनाएंगे जो रूल है आपका, तो ऑब्जेक्ट बनता है, पैसिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो ये इन द फील्ड सब्जेक्ट बनेगा अगर, तो इन द फील्ड मान लो, इन द फील्ड, इन द फील्ड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन द फील्ड का क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर तो मतलब सिंगुलर है तो इज लगेगा, तो इन द फील्ड इज रन, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड सेंटेंस है, नहीं है, तो फील्ड इज, इन द फील्ड इज रन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है आप नहीं बनाते हैं पैसिव। हाँ बनता है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो आपको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो ये एक्टिव था आपका आई सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। जब पैसिव बनाएंगे आप, तो पैसिव से ये सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, आपका पहला आपका क्या जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा जब पैसिव बनाएंगे तो, और एम इज आर आएगा, तो एम इज आर कब आएगा, आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, वो आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको एम इज आर लगेगा आपका, उसके बाद आपका V3 होगा, और आपका बाय के बाद आपका जो भी है सब्जेक्ट वो आपको लग जाएगा बाय के बाद, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि बाय आए ना भी आए। तो ये आई का हमने मी लगाया, ही का था तो हमने ऑब्जेक्ट के केस में हिम लगाते, और शी अगर होती तो हम क्या लगाते, हर लगाते, ठीक है। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ आपका पैसिव सेंटेंसेस। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो 1 है आपका पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस का। वीडियो 2 भी हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे, आप देख लेना। तो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो 1 वीडियो 2 करके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। देखो कितना भी अच्छा कंटेंट मैं डाल लूँ, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ, ठीक है, तो कितना भी अच्छा बना लो आप, तो एक तरह से जो क्या होता है ना कि आपको व्यूज या आपके जो है जो रीच होती है उतनी नहीं बन पाती है। सो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी एंड हेल्प मी, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।